जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ महाकथा के 28वें दिन का अध्याय। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। माता लक्ष्मी की सदा सर्वदा जय हो। आज की कथा में आप श्रवण करेंगे समुद्र में स्नान करने की विधि और भगवत विग्रहों के वर्णन के विषय के बारे में। मुनियों ने पूछा, हे महर्षि, इंद्रधमन ने भगवान लक्ष्मीपति के जन्म स्नान का उत्सव किस विधि से पूर्ण किया? इसके अतिरिक्त भगवान के अन्य सब उत्सवों का भी विधि पूर्वक वर्णन करिए। इसके पश्चात जैमिनी जी बोले, मुनिवरों, इस समय में ज्येष्ठ स्नान का वर्णन तुमसे करता हूँ। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को व्रत संकल्प करके मौन रहें। प्रातःकाल उठकर मार्कंडेय वाट नामक तीर्थ को जाए और आचमन करके दोनों हाथ जोड़कर मार्कंडेश्वर को प्रणाम करके भगवान भैरव से भी आज्ञा प्राप्त करें। फिर तीर्थ में प्रवेश करके वरुण देवता संबंधी 5 वैदिक मंत्रों से 3 आवृत्ति करके अघमर्षण सूक्त से तथा निम्न मंत्र से स्नान करें। भगनेत्र विनाशक भगवान त्रिपुरारी, आपको मेरा नमस्कार हो। मैं पापग्रस्त मूढ़ मानव संसार सागर में डूबा हुआ हूँ। आप कृपा करके मेरी रक्षा करिए। इस प्रकार स्नान करके बाहर निकले और भगवान शंकर का दर्शन करके मौन भाव से भगवान नारायण के समीप जाएं। मार्कंडेश्वर से दक्षिण दिशा में जो विष्णु स्वरूप उत्तम वट वृक्ष स्थित है, वह दर्शन मात्र से पाप राशि का नाश करने वाला माना जाता है। उसका दर्शन करके उसमें भगवान पुरुषोत्तम की भावना करते हुए दूर से ही उनको प्रणाम करें। फिर निम्न मंत्र का उच्चारण करते हुए उसकी परिक्रमा पूर्ण करें। हे कल्पवट, आप सदा के लिए अमर हैं। भगवान विष्णु के महान निवास स्थान हैं। हे विष्णु रूप वट वृक्ष, मेरे आप सारे पाप हर लीजिए। आपको मेरा नमस्कार हो। आप अव्यक्त स्वरूप महाप्रलय काल में भी स्थिर रहने वाले जगत के एकमात्र आश्रय तथा कल्प वृक्ष हैं। आपको नमस्कार हो। इस प्रकार स्तुति करके मनुष्य उस वृक्ष के नीचे भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु के नामों का जप करे। इससे वह 100 करोड़ जन्मों के पापों से भी मुक्त हो जाता है। उसकी छाया में चलने मात्र से भी मनुष्य के सभी पाप दूर हो जाते हैं। तत्पश्चात भगवान के वाहन गरुण जी को भी, जो भगवान श्री हरि के आगे भक्ति से नतमस्तक होकर हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, उनको प्रणाम करे। और उसके बाद, हे गरुण, आप छंदोमय जगत के आश्रय भगवान के वाहन रूप वेद त्रिमय शरीर वाले यज्ञ रूप और विश्वव्यापी हैं। सदा प्रसन्न रहने वाले आपको मेरा नमस्कार हो। इस प्रकार गरुण की स्तुति करके भगवान के मंदिर में प्रवेश करें और उसकी 3 बार परिक्रमा करके मंत्रराज अनुष्ट भय से या पुरुष सूक्त से अथवा 12 से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से, जिसमें जिसकी रुचि हो, उससे पूजन आरंभ करें। पंचोपचार की विधि से परमेश्वर जगन्नाथ जी की पूजा करें। पूजा के पश्चात हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति करें, देवादिदेव जगन्नाथ, आप संसार समुद्र से तारने वाले हैं। भक्तों पर अनुग्रह करने वाले जगदीश्वर, आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। आप सदा मेरी रक्षा करें। श्री कृष्ण, आपकी जय हो। हे जगन्नाथ, आपकी जय हो। आप सबके पापों का नाश करने वाले हैं। आपके युगल चरणाविंद विश्व के लिए वंदनीय हैं। आपको नमस्कार हो। कोटि कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर, आपकी जय हो। वेद आपके निश्वास वायु हैं। समस्त जगत के आधारभूत परमात्मा, आपको नमस्कार हो। हे प्रभु, आप शरण में आए हुए ब्रह्मा, इंद्र तथा रुद्र आदि देवताओं और प्रणत जनों की पीड़ा को दूर करने वाले हैं। आपको नमस्कार हो। समस्त संसार के निवास स्थान, आपकी जय हो। आपको मेरा नमस्कार हो। अकारण करुणा सागर दीन दयालु, आपकी जय हो। दीनों और अनाथों को एकमात्र शरण देने वाले विश्व साक्षी परमेश्वर, आपकी सदा सर्वदा जय हो।
हे देवेश्वर, जिसमें मोह रूपी भंवर उठते हैं, जो अत्यंत दुस्तर है, क्षुधा, पिपासा आदि छहों उर्मियों के कारण जिसके दूसरे किनारे तक पहुंचना अत्यंत कठिन है, कुकर्म रूपी ग्राहों के कारण जो अत्यंत भयानक दिखाई देता है, जहाँ कोई आश्रय अथवा अवलंब नहीं दिखाई देता, जो सर्वथा निसार और दुख रूपी फेन से युक्त है, उस संसार समुद्र के जल में मैं आपकी माया के गुणों से आबद्ध होकर विवश अवस्था में पड़ा हूँ। आप अपनी कृपा कटाक्षपूर्ण दृष्टि से देखकर वहाँ से मेरा उद्धार करिए। हे सुरश्रेष्ठ, आप अपनी परम प्रसन्नता के प्रकाशक हैं। हे जगन्नाथ, संसार भय से डरने वाले जीवों के सहायक, हे बंधु, आपको मेरा नमस्कार हो। भूख और प्यास, प्राण के शोक और मोह मन के तथा जरा और मृत्यु शरीर के कष्ट हैं। ये ही संसार सागर की 6 उर्मियाँ हैं, इनसे मेरी रक्षा करिए। हे भगवान, आपकी सृष्टि में आपके समान दीनों का पालन करने वाला दूसरा और कोई भी नहीं है, अतः सब लोगों पर कृपा करने के लिए आप स्वयं अवतीर्ण हुए हैं। अन्यथा आप पूर्ण काम परमेश्वर के इस पृथ्वी पर आने का और क्या कारण हो सकता है। हे जगपति, आपके चरण कमलों की शरण में आ जाने से कोई चिंता नहीं रह जाती, क्योंकि आपके चरणाविंद चारों पुरुषार्थों के एकमात्र साधक हैं। दर्शन मात्र से सबके समस्त मनवांछित फल देने वाले हैं। तदंतर शेष संबंधी मंत्र से भगवान बलभद्र जी की पूजा करें। त्वाद साक्षर मंत्र से अथवा आदि में प्रणव लगाकर नाम मंत्र से भी पूजा की जा सकती है। फिर एकाग्रचित होकर प्रणाम करके स्तुति पाठ के द्वारा उन्हें प्रसन्न करें। सदा सद्पुरुषों को सुख देने वाले सच्चिदानंद स्वरूप बलराम जी, आपकी जय हो। आध्यात्मिक, आदि देविक और आदि भौतिक तीनों तापों का विकर्षण करने के लिए आप सदा अपने हाथ में हल लिए रहते हैं। शरणागतों और दीनों की रक्षा के लिए आपके नेत्र सदा खुले रहते हैं। हे ईश्वर, आप ही दूसरों के समस्त पापों का नाश करने में समर्थ हैं। निर्मल करुणा सागर दीनबंधु, आपको नमस्कार हो। अपने अपने फन के अग्रभाग से समस्त चराचर सहित इस पृथ्वी को धारण कर रखा है आपने। हे प्रभु, जिसके पार जाना अत्यंत कठिन है, उस अपार भव सागर से मेरा उद्धार करिए। आप पर और अपर सबसे श्रेष्ठ हैं। हे परमेश्वर, आपको नमस्कार हो। मूसलधारी नागराज बलभद्र की इस प्रकार स्तुति करके जगत की आदि कारण रूपा करुणामयी नेत्रों वाली सुभद्रा देवी की पूजा आरंभ करें। फिर चरणों में प्रणाम करके उन विजय स्वरूपा भगवती को स्तुति द्वारा इस प्रकार प्रसन्न करें। हे देवी सुभद्रे, आपकी जय हो। संसार से पार उतारने वाली महादेवी, आप प्रसन्न होइए। शरणागतों को सुख देने वाली तथा सबको संतुष्ट करने वाली देवी, आपकी जय हो। परमात्मा की सृष्टि, पालन और संहार आदि कर्मों की सिद्धि करने वाली, उनकी अनुपम शक्ति एकमात्र आप ही हैं। आप ही सब लोगों की जननी, भगवान विष्णु की माया, तपस्विनी तथा भद्र रूपा सुभद्रा हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जगत की मूलभूता सुभद्रा देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। इसके बाद समुद्र स्नान के लिए भगवान पुरुषोत्तम की प्रार्थना करें। विश्वव्यापी चराचर स्वरूप भगवान विष्णु, आपको नमस्कार हो। हे प्रभु, मेरा समुद्र स्नान निर्विघ्न पूर्ण हो। शंख चक्र गदाधारी जगदीश्वर, मुझे स्नान करने के लिए आज्ञा दीजिए। तदंतर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए एकाग्रचित एवं मौन होकर समुद्र के समीप जाएं और तीर्थराज के आत्मा का चिंतन करते हुए हाथ जोड़कर इस मंत्र का उच्चारण करें। कोटि कोटि सूर्यों के समान प्रकाशमान सुदर्शन, आपको नमस्कार है। मैं अज्ञान अंधकार से अंधा हो रहा हूँ, मुझे भगवान विष्णु का मार्ग दिखाइए। इस प्रकार सुदर्शन की प्रार्थना करके तीर्थराज समुद्र के जल के समीप पृथ्वी पर घुटने टेककर भक्ति भाव से प्रणाम करें और
हे तीर्थराज, आप जल रूपी विष्णु हैं, समस्त जंतुओं के जीवन दाता हैं और परम शांति के हेतु हैं। आपको नमस्कार हो। यह मंत्र पढ़ते हुए जल के भीतर प्रवेश करें। समुद्र के जल में डूबकर मंत्र जप करने का विधान नहीं है। समुद्र में स्नान करके उठे और विधि पूर्वक आचमन करके प्रार्थना करें। हे जगपति, हे तीर्थराज, तुम्हें नमस्कार हो। पहले के कोटि सहस्त्र जन्मों में जिस पाप राशि का संचय मैंने किया हो वह सब नष्ट हो जाए। इस प्रकार स्नान करके तट पर आ जाएं और आचमन करके मौन हो 2 उज्जवल वस्त्र धारण करें। फिर भूदेवी और लक्ष्मी देवी के साथ शंख चक्र गदाधारी चतुर्भुज भगवान नारायण का ध्यान करके उन्हें मानसिक पूजा से संतुष्ट करें। तत्पश्चात बाहर आवाहन करके भी पूजा करें, जिसकी विधि इस प्रकार है। भगवान के लिए भावना द्वारा रत्न सिंहासन देकर यह चिंतन करें कि भगवान इस पर विराजमान हैं। फिर उनके दोनों चरणाविंदों में पाद्य निवेदन करें। वह पाद्य श्यामक, कमल, धूर्वा और अपराजिता लता से युक्त हो तथा मूल मंत्र से उसका संस्कार किया गया हो। पाद्य अर्पण करने के पश्चात सोने, चांदी, तांबे अथवा शंख के पात्र में जल, चंदन, फूल, यव, दुर्वा, कुशाग्र, फल, सरसों और तिल से विधि पूर्वक अर्घ का संस्कार करें। दुर्वा और कुश के अग्र से अर्घ करें। जल लेकर भगवान के मस्तक पर सींचे, फिर बचे हुए जल को उन्हीं के आगे पृथ्वी पर गिरा दें। यह अर्घ की विधि बताई गई है। उसके बाद जायफल, कंकोल और लवंग से संस्कार किए हुए जल को भगवान के आचमन के लिए दें। पुनः अपनी शक्ति के अनुसार पाट, रेशम अथवा कपास के बने हुए 2 वस्त्र अर्पण करने चाहिए। फिर यथाशक्ति हार, मुकुट और कंठा आदि आभूषण भगवान के अंगों में पहनाएं। सूत के बने हुए यज्ञोपवीत को गंध एवं चंदन से चर्चित करके अर्पण करें। तत्पश्चात कपूर, चंदन, कस्तूरी और कुमकुम से अनुलेपन करें। चमेली, कमल, चंपा, अशोक, नागकेसर तथा अन्य सुगंधित पुष्पों से बनी हुई माला अथवा माल्य और तुलसी दल की माला पहनाएं तथा कुछ छोटे फूल भी भगवान के मस्तक पर बिखेर दें। जो गले से लेकर पैरों तक लंबी हो उसका नाम माला हो, और जिसकी लंबाई कंठ से लेकर जंघा तक हो उसे माल्य कहते हैं। जो केश के मध्य में पहनाया जाए वह गर्भक कहा गया है। उसके बाद मस्तक पर पुष्पांजलि बिखेरनी चाहिए। पुष्पांजलि के पश्चात गुगल, अगुरु, खस, शक्कर, घी, मधु और चंदन के द्वारा सुगंधित धूप तैयार करके अथवा कपूर युक्त बत्ती के साथ तिल के तेल से दीपक जलाएं। तदंतर घी में तैयार किया हुआ सुगंधित अन्न, गाय का घी, गाय के दूध में पकाकर शक्कर मिलाया हुआ केला, नाना प्रकार के व्यंजनों से युक्त पुआ और भांति भांति के फल, इन सबके सहित मनोरम सुगंध युक्त सरस एवं नूतन नैवेद्य तैयार करके भगवान को समर्पित करें। धूप, दीप, नैवेद्य, स्नान, अर्घ, मधुपर्क, वस्त्र तथा यज्ञोपवीत, इनमें से प्रत्येक के अर्पण करने पर भगवान को आचमन कराएं। अन्य कर्मों में आचमन के लिए केवल जल देना चाहिए, परंतु नैवेद्य के अंत में संस्कार किया हुआ उपचार युक्त आचमन देना चाहिए। उसके बाद कपूर, लवंग, इलायची, जायफल और सुपारी के साथ तांबुल अर्पण करें। तत्पश्चात 108 बार मूल मंत्र का जप करके अनन्य भाव से स्तुति का पाठ करें। फिर प्रदक्षिणा करके भगवान पुरुषोत्तम की प्रार्थना करें। समस्त तीर्थों के प्रवर्तक देवादिदेव जगन्नाथ, आप सर्व तीर्थमय तथा सर्वदेवमय हैं। पाप की राशि में डूबे हुए मुझ सेवक की रक्षा करिए। आपको मेरा नमस्कार हो। इस प्रकार देवेश्वर भगवान नारायण की पूजा करके तीर्थराज समुद्र में स्नान करने वाला मनुष्य सब तीर्थों का फल पा लेता है। कोटि गोदान से, कोटि यज्ञ से, कोटि ब्राह्मण भोजन से तथा कोटि महादानों से
कर्म करने वालों के लिए जो पुण्य बताया गया है वह इस समुद्र स्नान पूर्वक भगवत पूजन से प्राप्त हो जाता है। अन्य तीर्थों में किया हुआ पाप समुद्र के किनारे नष्ट होता है और समुद्र के किनारे किया हुआ पाप समुद्र में स्नान करने से नष्ट हो जाता है। ब्रह्म हत्यारा, शराबी, गोधाती आदि 5 प्रकार के महापाप की मनुष्य भी समुद्र स्नान करने से निसंदेह उन पापों का प्रायश्चित कर लेता है। जो मनुष्य अपने जन्म, जीवन और शास्त्र अध्ययन को सफल बनाना चाहे वह समुद्र तट पर आकर देवताओं और पितरों का तर्पण अवश्य करे। कृच्छ और चांद्रयान आदि तप सुलभ हैं। बहुत दक्षिणा वाले अग्निओष्टम आदि यज्ञ भी सुलभ हैं, परंतु सिंधु के जल से पितरों का तर्पण अत्यंत दुर्लभ माना गया है। स्नान के आदि और अंत में जगन्नाथ जी का पूजन और बीच में तीर्थराज के जल में स्नान करके मनुष्य मोक्ष का भागी बन जाता है। इसके पश्चात शुद्ध चित्त वाला मनुष्य श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा को नमस्कार करके उनके स्वरूप का चिंतन करे। आज का अध्याय अब संपूर्ण होता है। कल पुनः उपस्थित होंगे इसके आगे के अध्याय के साथ, जिसमें आप श्रवण करेंगे राजा इंद्रदमन का सरोवर में स्नान करना, नरसिंह जी का दर्शन, पूजन तथा भगवत विग्रहों के ज्येष्ठ स्नान के वर्णन के बारे में। आशा है आपको ये कथा पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।